Morning dear students. In the last lecture we started our lesson the first cities, and in this chapter we also saw the Indus Valley civilization. Today we are going to see about the main site. Yes, Harappa and Mohenjo-daro are the most important site. They are thought to be the twins capital of the civilization. Other famous ones are Kot Diji, Amri and Chanu-daro. Rupar in Punjab, Banwali in Haryana, Alamgirpur in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan and Rangpur, Rojdi, Lothal, Dholwa, Dholavira, गोलाधोरो इन गुजरात. फ्रेंड्स देखो हमने क्या देखा है कि मेन साइट कौन सी थी, हरप्पा एंड मोहनजो दारो, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट्स और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ट्विन कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन. ओके, एंड देर आर अदर फेमस साइट्स आल्सो लाइक कोट दीजी, अमरी, चानू-दारो and Rupar, Banwali, Alamgirpur and etc. Now we see about the cities of civilization. Yes student, अब हम क्या देखेंगे, cities of civilization. Most cities were very well planned. बहुत सारी cities कैसी थी, बहुत प्लान करके बनाई थी. The street cut each other at right angles. जो स्ट्रीट थे, जो रास्ते थे, तो वो कैसे राइट एंगल में कट किए थे. इन मोहनजोदारो द मेन स्ट्रीट वाज ओवर 800 मीटर्स. देखो मोहनजोदारो में तो जो मेन रास्ता था तो वो कितना लॉन्ग था, 800 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड. देखो उसकी ब्रेथ कितनी थी, 10 मीटर्स एंड लॉन्ग कितना था वो, 800 मीटर्स. हाउसेस वेयर बिल्ट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट. और रास्ते के दोनों साइड से भी क्या थे, हाउस बिल्ड किए हुए थे. एंड इट इज़ अ वेरी प्लानेड वे. देखो ये अगर हमने देखा जाएगा तो ये एक वेल प्लानेड सिटीज़ थी. और बेक ब्रिक्स वेयर आल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग. और जो बिल्डिंग्स थे उनके कंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज़ किया गया था, यस, बेक ब्रिक्स. स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द वेरी एक एक्सलेंट good example of the architecture and to construct the buildings. Most cities including the Harappa and Mohenjo-daro were divided into the two parts. बहुत सारी जो cities थी तो वो two parts में divide की गई थी. उसका जो one part था, one part was built on a raised ground. एक part था जो raised ground के ऊपर बनाया गया था और उसको क्या कहा जाता था, citadel. It is called the सिटाडेल. ओके, और एक्रोपोलिस, और उसको क्या कहा जाता था, सिटाडेल और एक्रोपोलिस. इट हैड हाई वॉल्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स. उसको क्या था, सिटाडेल कहा जाता था और उसके जो वॉल्स थे वो बड़े बड़े थे, ऊंचे वॉल थे, विच प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लड्स. और उसकी वजह से क्या होता था, अगर फ्लड आ गया इन केस तो ये वॉल वो सिटी का प्रोटेक्शन करती थी. The citadel contained the public buildings, religious structures and granaries. The rulers and the ruling class, consisting of a rich merchant and priest, probably lived there. देखो ये citadel कैसे थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, रिलीजियन स्ट्रक्चर था और ग्रैनरीज थी. तो यहाँ पे क्या थे, रूलर और उसकी जो रूलिंग क्लास के जो लोग थे, जैसे रिच मर्चेंट, प्रीस्ट, तो वो वहाँ पे रहते थे. देखो हमने पहले क्या देखा था, सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. वन पार्ट्स देखा हमने सिटाडेल. अभी हमने किसके बारे में देखा, सिटाडेल के बारे में. वो कैसे बिल्ड की गई थी, कैसे वो हाई वॉल्स थे, वो देखा. अभी नेक्स्ट पार्ट है द अदर पार्ट कॉल्ड द लोअर टाउन. और दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता था, लोअर टाउन. एंड इट वॉज एट द लोअर हाइट बट मच बिगर इन एरिया. देखो इसकी हाइट कम थी मगर ये बहुत बड़ा
एरिया था. इट हैड अ स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल. और ये किसके लिए बनाए गए थे? स्मॉल छोटे छोटे बिल्डिंग्स और कॉमन जो हाउसेस थे, तो जो लोग रहते थे कॉमन, उनके लिए ये बनाए गए थे. तो वी सी अबाउट द सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स. ओके स्टूडेंट्स, द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू citadel and lower houses. First of all we see about the citadels. Citadels क्या होता है वो देखेंगे. The ruins of many buildings have been found on the citadel. जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी तो वो किस में फाउंड होती थी? सिटाडेल्स में. जैसे इन हरप्पा एंड मोहनजो दारो. इन मोहनजो दारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज अ ग्रैनरी. जो मोहनजो दारो में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी तो वो क्या थी? ग्रैनरी. अभी ग्रैनरी कैसी थी? अ पैलेस लाइक बिल्डिंग हैज़ आल्सो बीन डिस्कवर्ड. ये कैसे थे? एक पैलेस के जैसी बिल्डिंग थी. एंड अनदर बिल्डिंग्स नियर बाय प्रोबेबली यूज एज अ मीटिंग हॉल. और उसके आजू बाजू में भी कैसे हॉल्स था, मीटिंग का हॉल था. रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी माइट हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट इश्यूज़. और ये आपके जो रेसिडेंसेस थे तो ये यहाँ पे क्या होते थे? गैदर होते थे. किसके लिए? कुछ इम्पोर्टेंट इशू हो, कुछ सभा हो, उसके लिए ये सब यहाँ पे गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे. द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर एट द मोहनजोदारो इज़ अ ग्रेट बाथ. इसका देखो मोहनजोदारो का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें सबसे एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर क्या था? ग्रेट बाथ. यहाँ पे बहुत बड़ा बाथिंग के लिए स्ट्रक्चर किया गया था. इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप. तो इसका कैसा शेप था? रेक्टेंगुलर. और स्ट्रक्चर में एंड रिसेंबल द स्विमिंग पूल. और उसके वहाँ पे क्या था? बहुत बड़ा स्विमिंग पूल. इट इज़ मेड अप ऑफ बेक ब्रिक्स. और ये किससे बनाया हुआ था? बेक ब्रिक्स से. एंड हैज़ बीन मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ बिटुमेन और टर. देखो तो इसका वाटर टाइट बिटुमेन से उसका सराउंडिंग की गई थी और जो बेक ब्रिक्स उसके लिए यूज़ की गई थी. द ग्रेट बाथ हैज़ द 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स. तो इसके यहाँ पे क्या थे? 2 फ्लाइट्स थी स्टेप्स की. 1 ऑन ईच साइड. दोनों साइड से एक एक थी. देर आर द रूम्स ऑन 1 साइड फॉर चेंजिंग क्लोथेस. और एक साइड पे क्या थे? बहुत सारे रूम्स थे और वहाँ पे क्या करते थे लोग? क्लोथेस चेंज करने के लिए यूज़ करते थे. वाटर वाज प्रोबेबली ड्रॉन फ्रॉम द वेल. और वाटर कहाँ से निकाला जाता था? वेल से. एंड ड्रेनेड आफ्टर द यूज़. और ड्रेनेज का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा यूज़ किया गया. एट हरप्पा नंबर ऑफ ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड. सरप्लस वाज द grain was perhaps stored in them. Circular bricks platforms have been found near the granaries. They were probably used to thresh the grain. Numerous 2-room quarters found near the granaries might have been houses of labor. देखो तो ये हरप्पा में भी देखा गया. और यहाँ पे क्या स्टोर करते थे? ग्रेन सरप्लस जैसा. एंड सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म था उसके ग्रैनरीज के बाजू में. और न्यूमरस 2 रूम्स क्वार्टर्स आल्सो फाउंड नियर द ग्रैनरी माइट हैव बीन द हाउसेस ऑफ लेबर. और ऐसा लगता है कि ये लेबर के लिए वहाँ पे हाउसेस थे. लुक एट द पिक्चर. दिस इज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टॉप हियर. बाय. हैव अ नाइस डे.